देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मीडिया के अफराद को समाज के ऐसे लोगों ने बुलाया है। ये शहर में प्रशासन के साथ डिपार्टमेंट के साथ में सप्लीमेंट तौर पे ज़िमनी तौर पे काम करते हैं। ये महकमा होमगार्ड सेक्शन माना जाता है। इसके अंदर मर्द और ख्वातीन शहर के कुछ अतराफ के देहातों से जो यहाँ पर काम करते हैं। आप ये गुज़िश्ता कई सालों से आंदोलन के रास्ते पर चल रहे हैं। इनके कई एक प्रॉब्लम्स हैं। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट बैठा रहता है, यही होमगार्ड रहते हैं जो बारिश में, धूप में, सर्दी में हमारे लिए, शहर के लिए, समाज के लिए ये खड़े रहते हैं। शहर में कहीं फसाद हो, शहर में कोई आग का हादसा हो, शहर में कहीं ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, मंदिर की हिफाजत का मामला हो कि मस्जिद की हिफाजत का मामला हो, समाज के लिए ये तबका, ये महकमा हर वक्त खड़ा रहता है। इनके भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स है। शहर में आज कर्मचारियों के पगार, प्रशासन की पगार इस कदर बढ़ती जा रही है कि एक मामूली से झाड़ू देने वालों को भी 80,000 रुपया पगार है। 3 साल से 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, टीचर्स को लाखों रुपया पगार है। जो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं उन लोगों को 2-2 साल का पगार घर बैठे ऑनलाइन बैंक के ज़रिए मिल जा रहा है। और समाज का ये एक तबका ऐसा भी है जो भरी बारिश में, कड़ी धूप में, धरधराती सर्दी में समाज के लिए डिपार्टमेंट के साना बसाना खड़ा रहता है। इनके क्या मसाइल है, आइए हम जाबिर साहब के जरिए जानते हैं। इनकी बात आवाम और समाज प्रशासन तक पहुँचे। वही डिपार्टमेंट, अरबाब सियासत और जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको भी इनका ध्यान रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कोऑपरेट करते हैं उन लोगों को, तो उन लोगों का डिपार्टमेंट का भी काम है कि इन लोगों के प्रॉब्लम्स को हल किया जाए, ताकि ये जो लोग फ्रेश माइंड, ज़हनी यकसुई से जब ये लोग समाज के लिए काम करने आएंगे तो अभी ये लोग जो समाज के लिए खिदमत और सेवा अंजाम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनका हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि इन काम करने वालों के प्रॉब्लम्स को हल होना चाहिए। के हल के लिए आज हम इनके दरमियान मौजूद हुए, जबकि मामला कोर्ट में जाने के बाद ये फैसला कोर्ट का निर्णय आया था कि 1 साल के अंदर 165 दिन इन होमगार्डों को ड्यूटी दी जाए ताकि इनका भी गुजर बसर हो सके। लेकिन कुछ सालों में फिर ऐसा हुआ कि 165 दिनों में से कट कर इन्हें 65 ही दिन ड्यूटी दी गई। लेकिन अब ये हो गया है कि 65 दिन भी इन लोगों को ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। अभी यहाँ हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 165 दिन के अलावा इन्हें कितनी ड्यूटी मिल रही है और इनका गुजर बसर किस तरीके से हो रहा है, क्या दिक्कत, क्या तकलीफ, क्या परेशानियां। इस कोरोना काल के चलते पूरा देश परेशान रहा, इसमें इन होमगार्डों की क्या जिम्मेदारियां रही और आज उनके क्या हालात है। आइए उनसे मुलाकात करके जानने की कोशिश करके हमारे चैनलों के जरिए शासन और प्रशासन तक पहुंचाकर इनके मसाइल को हल करके एक हमारी जिम्मेदारी निभाने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आइए इनके बीच चलते हैं, मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा घोषल। कितने सालों से आप इस शोबे में काम करते हैं? अब क्या दुश्वारियाँ आ रही है आपको? दुश्वारी कोरोना काल जैसा कोविड चालू हुआ, हमको 2 साल से बंदोबस्त नहीं। दूसरी तरफ काम को जाओ तो लोग हमको काम को नहीं लगाते, बोलते तुम होमगार्ड ड्यूटी लगी तो हमको छोड़ के चल जाएंगे, तो तुमको हम काम पे कैसे रखेंगे। दूसरी तरफ भी काम नहीं लगता हमको, हमारा परिवार कैसा चलेगा। आपके घरों की परिस्थिति क्या हो चुकी है? बहुत नाजुक परिस्थिति। हम कमाएंगे तो साल में जो आता बंदोबस्त उस पर हमारा चलता गुज बसर आता ही नहीं। 2 साल से कुछ नहीं, एक दिन का बंदोबस्त दे रहे। अब
अच्छे अच्छे कारोबारी हालात ख़राब हो चुके कोरोना काल के चलते। आइए और भी लोगों से जान के कोशिश करते हैं कि उनके क्या हालात। भी नहीं, महीने भर में कितनी पगार मतलब मिल जाती है? पगार मिलती ही नहीं, ड्यूटी ज नहीं आ रही तो पगार कहाँ मिलेंगी? कितने 2 साल से ड्यूटी नहीं है हमको, एक भी ड्यूटी नहीं मिली? एक भी नहीं। 3 दिन की ड्यूटी लगती है, 1 दिन हाजिर करते, 2 दिन गायब करते। कितना मिलता है एक दिन का? कितना पगार? 670 रुपये। 670 रुपया मिलता है। 670 रुपया पर डे इन्हें मिलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 सालों में इन्हें ना ड्यूटी ढंग से मिली है और ना ही पगार मिला है। आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये कोरोना के पीरियड में हमको ड्यूटी मिली नहीं है, 2 साल से ड्यूटी नहीं है, हमारा पगार पेमेंट होता नहीं है। कितने वर्षों से आप इस शुबे में काम करते ये हैं? अभी मेरे तो 23 साल हो गए इसमें काम कर रही हूँ। कोरोना पीरियड में 23 साल। तो उसमें हमको 2 साल से ड्यूटी लगी नहीं है, हमारा पेमेंट भी बराबर आता नहीं, 6 महीने में बाद आता है पेमेंट। या कोई 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 23 साल, पूरी ज़िंदगी अपनी इन्होंने इस देश की सरकार की सेवा में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के दायरे पर आ चुके हैं। लेकिन इनकी आज जो ज़िंदगी के हालात हो चुके हैं, इस पर हुकूमत क्या नज़रसानी कर रही है, आइए पूछते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब आश्वासन या किसी तरीके का आपको बात? आश्वासन गवर्नमेंट ने तो दिया था कि आपने अच्छे दिन आएंगे, होमगार्ड के अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मगर अभी इतने बुरे दिन आ गए लेडीज़ में, तो हमको कितने 2 साल से बंदोबस्त नहीं यहाँ पे हमको। हमारी ऐसी स्थिति हुई है, बोले बाप भीख मांगने नहीं देता, माँ पदर ने पसर नहीं देती, ऐसी स्थिति हो गई। हमको कोई काम नहीं, धंधा नहीं, क्या करेंगे हम लोग घर बैठे? हमारे को तो हमारी मांगनी पूरी हो जाए, हमको कंटिन्यू। क्या डिमांड है आपकी? हमको वही हमारे 365 दिन हमारी पूरे हो जाए गवर्नमेंट को, बस यही हमारी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से। आपकी कोई यूनियन वगैरह नहीं, हमारी यूनियन वगैरह कुछ नहीं। कोई लोग आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं लोग कोशिश, लेकिन कुछ आउटपुट उसका कोई आउटपुट अभी तो आज तक तो कुछ भी नहीं आया है हमारे सामने। बस होगा अच्छा, बस वही है, बाकी कुछ नहीं। आश्वासन पे आश्वासन चालू है। अभी उठाया है। हाँ, हमारे बच्चों गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा, जैसे जनधन अकाउंट वालों को गवर्नमेंट ने 500-500 रुपया दिया था? हमको कुछ भी नहीं मिला। अभी ऐसे 2-3 दिन का बंदोबस्त एक दिन पे ला के रखे उन्होंने, 2 दिन का बंदोबस्त मिला है हमको सिर्फ, और वो एक दिन का 3 दिन का बंदोबस्त मिलता है। मालेगांव की लेडीज को बंदोबस्त ही नहीं, आज 2 साल हो गए पूरे, बंदोबस्त ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे पेमेंट वगैरह, कहाँ से हमारी घर गृहस्थी चलाएंगे हम लोग? वो भी पेमेंट भी कोरोना काल के चलते मोदी सरकार ने उन लोगों को, उन महिलाओं को जिनके जनधन के खाते खुले हुए, ताकि उनके घरों की परिस्थिति बनी रहे और वो खाकर जिंदा रहे, इसके लिए कम से कम उनके खातों में 500 रुपये डाले गए थे। लेकिन जिन लोगों ने 20-20 साल इस सरकार के अंदर अपनी ज़िंदगी के 20 साल दे दिए, उन्हें वो 500 रुपये से भी महरूम रखा गया। इस तरीके का इनके साथ भेदभाव सरकार क्यों कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए। सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए इन हज़ारों कर्मचारियों के बारे में कुछ न कुछ फैसला लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि इनके परिवार की स्वास्थ्य के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सरकार क्या निर्णय लेती है। हम हमारे अपने चैनल के ज़रिए से सरकार से दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि आप इनकी तरफ नज़रसानी करें और इन्हें ड्यूटी दे, इनके मसाइल को हल कर अपनी जिम्मेदारी निभाए। साल से आप होमगार्ड में काम करते हैं? 11 साल हो गए। अच्छा, कितना पगार मिलता है आपको? हमें पगार नहीं बोल सकते उसको, वो मानधन होता है, मानधन 670 रुपये पर डे की, यानी जितनी ड्यूटी होती है जितने दिन, उतने दिन का हमें मुआवजा मिलता है। अच्छा, कितनी ड्यूटी महीने में लगती है? महीने में तो ऐसा फिक्स नहीं होता है, जैसे कि हमें गणपति, पेपर बंदोबस्त और इलेक्शन ड्यूटी लगती है, जैसे बाहर के स्टेट में भी जा सकते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हमें कहीं बुलाया जा सकता है। कोरोना काल के चलते तो सारी चीज़ें बैंड थी, तो फिर आपको ड्यूटी? तो ड्यूटी कोरोना काल में शासन ने हमसे ड्यूटी ली ना, हमें ड्यूटी दी, लेकिन एक महीना ड्यूटी लिया, 1 महीना घर पे। अभी शहर में कितने होमगार्ड टोटल ऑन ड्यूटी है? अभी जैसे ऑन ड्यूटी तो अभी 300 लोग हैं ऑन ड्यूटी। 300 लोगों में से कितने लोग ड्यूटी पर हैं? अभी 30 लोग हाजिर हुए हैं, बाकी लोगों ने बहिष्कार डाला है अभी ये गणपति बंदोबस्त पे। यानी हमारी मांग है कि हमें 365 दिन की मांग है हमारी ड्यूटी की, लेकिन कम से कम हमें जो पिछले शासन ने 180 दिन का GR निकाला था, जैसे 1 मार्च 2019 में बीजेपी शासन के काल में हमें 6 महीना ड्यूटी का GR निकाला था, उन्होंने हमें ड्यूटी दी भी, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई उन्होंने हमें फिर से कम कर दिया, यानी फिर से हमारी ड्यूटी 180 दिन से लेकर 50 या 52 दिन पे ला के रख दिया। अभी आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनियन नहीं है क्या संगठित? नहीं।
आप लोगों के प्रॉब्लम फिर कैसे आप लोग ऊपर डालते हैं? और बस कैसे ये ऐसे ही चालू है। अभी आप लोगों को एक मैसेज भी मतलब आपके व्हाट्सएप पे सरकार की तरफ से आया कि अगर आपने अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करे तो शांतता भंग करने के ऊपर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएंगी, ये बात सही है? सही है। ये बात तो सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, पर्याय नहीं दूसरा कोई। पेमेंट होते नहीं है 5-5, 6-6 महीने तक ड्यूटी नहीं लगती। अब आपके लिए तो गंभीर मतलब परिस्थिति है, ड्यूटी ज्वाइन करे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है और नहीं करे तो उल्टा आप पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, करें तो गवर्नमेंट को कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। वैसे भी तो कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा, दूसरा काम करोगे इधर ड्यूटी पे आएंगे वो काम भी निकल जाएंगे। तो ड्यूटी ज्वाइन कर, कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि गवर्नमेंट इन होम गार्डों का इस्तेसाल कर रही है, इनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रही है। जबकि किसी भी सूबे में अगर मजदूर फील्ड में आप काम करते हो तो उसके लिए पीएफ की योजनाएं हैं, आरोग्य की सेवाएं हैं, लेकिन जो सरकार में काम कर रहे हैं तो जो परमानेंट लोग होते हैं उनके लिए सारी सुविधाएँ प्रोवाइड होती है, लेकिन जो मानधन पर काम करते हैं उनके लिए कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती है। कोरोना काल के चलते भी इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, उसमें भी इन्हें कोई फ़ायदा या कोई लाभ सरकार की तरफ से नहीं मिला। इनका बताना यहाँ पर यह है कि बीजेपी सरकार में 180 दिन की ड्यूटी इनके लिए जीआर पास किया गया था, लेकिन सरकार बदलती उस जीआर को भी रद्द कर दिया गया। ये एक बड़ा सवाल और बड़ा गंभीर परिस्थिति इनके लिए यहाँ पर। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या निर्णय ले सकती है। सर मेरा नाम जगदीश ठाकुर है, मैं मालेगांव पतक से हूँ। एक्चुअली ये बात ऐसी सर, हमारा कैसा है, हमारा फिक्स काम नहीं रहता। अभी जैसे सब जो आप हमारे जितने भी सबकी किसी की शादी हुई, जिसकी नहीं उसके बाद ठीक है। अभी एक्चुअली मेरी बात बताता, अभी मेरी शादी हुई, अब मैं प्राइवेट जॉब करता, राइट। अगर प्राइवेट में जॉब करता हूँ तो हमें कभी भी मुंबई से मैसेज आता है कि तुमको ड्यूटी पे अभी हाज़िर होना है, तो हम वो मिनट में हम हाज़िर नहीं हो पाते ना सर। और मेन बात ऐसे समझ लीजिए, अगर आ भी गए तो हमारा जो प्राइवेट जॉब रहता है तो वहाँ से हमें प्रेशर आता है, या तो आप उधर ज्वाइन कर लो या तो इधर ज्वाइन कर लो, तो हम दोनों तरफ कर नहीं पाते ना। और ये जो हमारी सेवा है, ऊपर से ऐसे भी बोलते हैं तुम्हारी मान सेवा है, तुम्हारी ज़रूरत रहेंगी तो आओ, हमें ज़रूरत रहेंगी तब बुलाएंगे, अगर नहीं आए तो हमारे ऊपर शिस्त भंग होने की कार्रवाई भी लगा देते। यानी कि आए तो वैसा भी गलत, नहीं आए तो वैसा भी गलत। अभी जैसे हुआ, अभी पिछले सरकार ने 6 महीना हमें कर दिया था कि तुम 6 महीना ड्यूटी करो, 6 महीने का हम आगे देखते। जैसे ही सरकार चेंज हो गया तो ये सरकार ने जो 6 महीने दिए थे वो भी निकाल लिए, तो अभी हमने करना क्या? अभी जैसे कोरोना में तो हमने ठीक सबने ड्यूटी दी बराबर, और जो पुलिस वाले अगर उनको कोरोना में कुछ होता है तो उनको बीमा कवच लगाया जाता है। अभी हमारे में होमगार्ड महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से लोग हैं तो कोरोना में ड्यूटी देते हुए बाधित होके वो मर गए, तो उनके लिए कुछ किया नहीं। और अभी मतलब रेंज के बात है, अपडेट अभी पिछले मतलब 2-3 महीने की बात है, हमारा एक होमगार्ड ऑन ड्यूटी पे ड्यूटी करते हुए नाइट की ड्यूटी, और उसका एक्सीडेंट हो गया ऑन ड्यूटी पे, तो उसका एक पैर चला गया, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज उसके ऊपर है, कल हमारे ऊपर है, तो हमने ड्यूटी करना है कि नहीं करना? नहीं किया तो तुम वैसे भी हमारे पे कार्रवाई करते, और किया अगर कुछ हो जाता तो तुम कुछ हमें देते नहीं। क्या कदम होगा आपका अगला? हमारा अगला कदम अभी ऐसा है, अभी हमने बहिष्कार तो पुकार दिया है, जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होती तब तक हम ड्यूटी करेंगे नहीं। और सबसे मेन बात ऐसी है, 6 महीने पहले दिए थे वो तो हमारा हक का है, वो तो हम लेकर ही रहेंगे। और अगले 6 महीने हमने क्या करना फिर? तो हमें पूरा 365 दिन ड्यूटी होना, तभी हम ड्यूटी पे हाज़िर होने वाले। तुम चाहे हमारे ऊपर कितनी भी कार्रवाई करो, कुछ भी करो, हमको कुछ लेना देना नहीं। अब ये सब लेडीज़ महिलाएं, अभी लेडीज़ भी करते ड्यूटी, उनको जब चाहे तुमने बुला लिया, जब चाहे छोड़ दिया। क्यों लेडीज़ कांस्टेबल ड्यूटी कर सकती पुलिस, तो लेडीज़ होमगार्ड ड्यूटी क्यों नहीं कर सकती? तो उनका भी तुम कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ ख्याल रखो ना। बोलते हैं कि 55 साल होने, जो 55 के अंदर है उनको बुलाया जाएगा, तो ठीक है, तो पुलिस वालों को वही निर्णय लगाओ जो हमारे, तो उनको भी लगाओ। हमारा कुछ ऐसा मतलब ठाम निर्णय लेते नहीं ना, जब चाहे तब यूज़ कर लिया, जब चाहे छोड़ दिया, जब बोला आया तब आने का, काम हो गया छोड़ दिया, तो हमने क्या करना है इसके आगे? तो जब तक हमारे मांगे पूरे होते नहीं तब तक हम ड्यूटी करेंगे नहीं, चाहो कुछ भी हो जाए। दो को सुनने के बाद हम यहाँ अपनी तरफ से एक पक्ष रखते हैं कि
पूरे मालेगांव शहर के अंदर 300 से कुछ ज़्यादा होमगार्ड है। महाराष्ट्र भर में अगर इसकी तादाद का आंकड़ा जमा किया जाए तो 40 से 45 हज़ार होमगार्ड हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी एक मजबूत संगठन या मजबूत प्लेटफार्म इनके पास में नहीं है। अब इनको ये चाहिए कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से हर शोबे में एक संगठन होती है, एक अदारे होते हैं और एक प्लेटफार्म होता है, इन्हें खुद भी अपना एक प्लेटफार्म यहाँ पर बनाना चाहिए। किसी न किसी को इसमें आगे आकर इन होमगार्डों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक प्लेटफार्म के साथ रास्ते पर उतरकर एक आंदोलन की तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी डिमांड और अपने हक अधिकार की लड़ाई सरकार से लड़कर छीन कर लेना चाहिए। मीडिया हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेंगी। हम इनके साथ हैं। इनकी लड़ाई में जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े रहकर इनकी आवाज़ बनकर इन्हें हक अधिकार दिलाने के लिए इनके साथ मौजूद रहेंगे।